लड़की वालों ने रुपए दे दिए तो उन्होंने कहा इन बच्चों को मार डालो। फोन किया कि बच्चा परेशान है, हम घर से आए, देखा यहाँ बच्चा मरा हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में एक बार फिर यूपी पुलिस की काली करतूत और बेरहम चेहरा सामने आया है। यहाँ एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस ने युवक को 16 साल की लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में हिरासत में लिया था। रविवार शाम उसकी थाने के अंदर अचानक मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजन भारी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों के साथ कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही लखनऊ पलिया हाईवे पर जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने लड़की पक्ष से पैसे लेकर युवक की हत्या की है। वहीं सोमवार सुबह भी परिजन संग ग्रामीण हाईवे पर जाम करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये मामला शाहबाद कोतवाली का है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने 28 अगस्त को अपने 16 साल की बेटी को बहला फुसला कर भगाने का आरोप अहमदनगर के रहने वाले रवि सिंह राजपूत पर लगाया था। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने रवि सिंह राजपूत को हिरासत में ले लिया और उठाकर कोतवाली ले गई। जानकारी के मुताबिक रविवार देर शाम अचानक रवि सिंह राजपूत की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में पुलिस वाले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने रवि राजपूत को मृत घोषित कर दिया। रवि के परिजनों का कहना है कि रविवार शाम 7:30 बजे वो कोतवाली में अपने बेटे को खाना देकर वापस घर जा रहे थे। बीच रास्ते में पुलिस का फोन आया कि उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में जब परिजन पहुंचे तो बेटे की मौत हो चुकी थी। रवि सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनते ही परिजनों संग 50 महिलाओं और 200 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कोतवाली पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली के बाहर लखनऊ पलिया हाईवे पर भी जाम करके हंगामा करने लगे। हंगामे की जानकारी होते ही एसपी नीरज जादौन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाने में जुट गए, लेकिन परिजन आरोपी पुलिसकर्मी और लड़की के परिजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अड़े रहे। हालांकि कुछ देर चले हंगामे के बाद एसपी ने लोगों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर लोग शांत हो गए। एसपी के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर वरुण कुमार शुक्ला, डायल 112 के 2 पुलिसकर्मी लड़की के परिजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही दरोगा वरुण कुमार शुक्ला को निलंबित भी कर दिया गया। के साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन यह पुलिस वालों ने रुपए लिए 2-3 लाख रुपए लड़की वालों से। लड़की वालों ने रुपए दे दिए तो उन्होंने कहा इन बच्चों को मार डालो। तो यहाँ इन्होंने हमें पता लगा, फोन किया कि बच्चा परेशान है, हम घर से आए, देखा यहाँ बच्चा मरा हुआ मिला। लड़की वालों ने ही मराया है बच्चे को। वही रवि के चाचा श्रवण कुमार का आरोप है कि पुलिस ने लड़की पक्ष से 2-3 लाख रुपए लेकर उनके भतीजे की हत्या कर दी है। फिलहाल परिजनों और ग्रामीणों में अभी भी रवि की मौत को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है, जिसको लेकर सोमवार सुबह भी ग्रामीण हाईवे पर पहुंचे और जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लड़की पक्ष के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, 28 अगस्त को ये हमारे यहाँ गांव है अहमदनगर, जो कि शाहबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एक नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था। नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाई थी। पुलिस की हिरासत में था। रवि इसका नाम है, रवि राजपूत नाम है। अहमदनगर गांव का ही रहने वाला था। आज लगभग रात को 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि
रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। ये पुलिस हिरासत में था, तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दर्ज करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का, उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। तो उनकी तहरीर पे FIR दर्ज कर ली गई है। आगे जो NHRC की गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है, इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम अनुपालन कर ही रहे हैं। ये विवेचना को भी SP पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इसमें विवेचक जो वरुण कुमार, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कराई जा रही है। मेरे परिजनों से बात हुई तो परिजनों का कहना है कि वो आज आए थे, खाना लेकर आए थे लगभग 6:30-7 बजे। तो उनका कहना वो स्वस्थ था, उसको कहीं कोई बीमार नहीं था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सही बात तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगी। तो हम पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और इसमें हमने परिजनों से भी अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम के दौरान अगर वो उपस्थित रहना चाहें तो वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। प्रत्येक चीज़ की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जितने भी यहाँ पे कैमरे लगे हैं थाने के, उनको भी सिक्योर किया जा रहा है जिससे उनका फुटेज हमारे पास रहे एज एन एविडेंस, उसको हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। थाने की टीम से कोई बात नहीं हुई है? जैसे मैं आया हूँ, सूचना मिली है तो मेरी परिवारजनों से ही बातचीत हुई है, क्योंकि वो आ गए थे तो उनको भी मुझसे बातचीत करनी थी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। किसी का बच्चा करीब 20 साल उसकी उम्र है, उसकी डेथ हो जाए तो बहुत बड़ी घटना होती है। तो उनसे बात करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना ये इम्पॉर्टेंट था। बाकी बातचीत होगी, जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। जो भी दोषी हो, पुलिसकर्मी हो, जो लड़की गई उसके परिजन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और सघन पैरवी करके उनको माननीय न्यायालय में सजा भी करवाई जाएगी। थैंक यू।